हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है कंपाउंड में, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। सो इस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट आप लोगों को आता है वो क्लियर हो जाएगा। सो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने से पहले एक छोटी सी लाइन हम समझ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। सो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था बेटा कि जब दो कंबाइनिंग एटम के बिटवीन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती थी तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता था। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। क्या कंडीशन है? बहुत ही ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जब कंबाइनिंग एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग ओनली वन एटम से हो और सेकंड एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा। क्लियर हो गया? अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है वो समझेंगे। डेफिनेशन है, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली। यानी कि जब कंबाइनिंग एटम के बिटवीन एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि लोन पेयर को डोनेट करेगा और दूसरा एटम उसे एक्सेप्ट करेगा, तो उन दोनों कंबाइनिंग एटम के बिटवीन जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वही बॉन्ड हमारा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझ में आ गया? लेट अस कंसीडर टू एटम। एक एटम हमने ए लिया और एक एटम हमने बी लिया। ए एटम जो है वो हमारा डोनर एटम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि बी एटम जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा एक्सेप्टर एटम है। तो यहां पर इन दोनों एटम के बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा हम उसे समझते हैं। तो ए एटम बेटा क्या है? डोनर एटम है। तो ए क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट करेगा। क्या करेगा? ए अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट करेगा। तो ए और बी इन दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कैसे? देखो, ए के पास हमारे कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। ए ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग कर लिया किसके साथ? बी के साथ। तो बी के पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से। तो ए और बी, ये हमारा ए बी के बीच जो बॉन्ड बना ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो कंबाइनिंग एटम है, उनमें से क्या करेगा? एक डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और सेकंड वाला जो होगा वो एक्सेप्टर एटम है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। उस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इतना क्लियर हो गया? एक अदर एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसे समझते हैं तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर बेटा हम ले रहे हैं अमोनियम आयन। क्या ले रहे हैं? अमोनियम आयन। और इस अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसे फॉर्मेशन होती है उसकी, उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर हमने एन लिया, ठीक है ना? और बेटा एन के पास जो होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर एन के हमने ये बना लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब NH4 को हम क्या करेंगे? पहले NH3 और H आयन में ब्रेक करेंगे। तो यहां पर एक हमने H ले लिया, एक H ये ले लिया और एक H यहां पर, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? तो H के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, अभी देखो इस NH3 में जो ऑक्टेट था नाइट्रोजन का वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब अमोनियम आयन को हमने ब्रेक किस में किया था? NH3 और H आयन में। तो जो ये H आयन है इसको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो यहां बेटा देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी क्या है? फ्री है। यानी कि कंबाइनिंग एटम में जो डोनर एटम होगा उसके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए या फिर एक लोन पेयर होना चाहिए।
अब ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा बेटा, वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ये H, यहाँ पे N, ये हमारा एक और H, ये हमारा एक और H, और यहाँ पे हमारा एक ही H। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इसे हम बिग ब्रैकेट में करेंगे और इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो इस पे बेटा प्लस का चार्ज आ गया। अब अगर हम इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखना चाहें तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि इस नाइट्रोजन ने क्या किया है, इस वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, उसे हम एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ये हमारा हो गया अमोनियम आयन, है ना। इस अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा और उस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा। तो यहां पर बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब बेटा हाइड्रोनियम आयन जो है उसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो वो H2O एंड H आयन में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हम पहले H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए और H2O का एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पर हमने लिख लिया। H का एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इस H का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और अब इसको जब हम H आयन के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे मैंने ये कहा था कि एक एटम के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। बट यहाँ देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो चुका है जब वो 2H के साथ कंबाइन हुआ है, बट फिर भी इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर में से वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करेगा, डोनेशन कर देगा किसको, H आयन को। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने क्या किए, H आयन को डोनेट कर दिए। और जब ये डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन और इस H आयन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, वो हमारा कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे लिख सकेंगे, यहां पर ऑक्सीजन और ये H और यहां पर एक H, ये हमारा हो गया H3O और इस पे आ जाएगा बेटा एक प्लस का चार्ज, है ना। इस पे क्या आ गया, एक प्लस का चार्ज आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। अब अगर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो H बॉन्ड O और एक ऊपर वाला H, और इस ऑक्सीजन ने राइट साइड क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी, इसलिए उसको एरो से बनाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इस तरह से हमारा जो होगा H3O प्लस का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, ठीक है ना। कुछ अदर एग्जाम्पल हैं, उनमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लाइक H2SO4, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। HClO4, HClO3 एक्सेट्रा, ये अदर कंपाउंड है हमारे जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो बेटा ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड का फुल कॉन्सेप्ट कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना